नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम। आज के समाचार पत्रों में एक समाचार चिंतित करने वाला है और वह है कवि वरवर राव की स्वास्थ्य में आती निरंतर गिरावट का। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने प्रथम पृष्ठ में यह समाचार दिया है। हाई कोर्ट मुंबई में इस बात की सुनवाई चल रही है कि वरवर राव को बेल दी जाए या नहीं। उनकी पत्नी और 3 बेटियों ने यह गुहार लगाई है और न्यायालय को यह भी बताया है कि वरवर राव कुछ हद तक अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं। कोविड-19 के भी वे शिकार हो गए हैं। अब हाई कोर्ट ने नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से जानना चाहा है कि उनको ऐसी अवस्था में बेल दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। यलगार परिषद के मामले में कवि वरवर राव बड़े अरसे से जेल में बंद हैं। उन पर देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप हैं। प्रश्न लेकिन यह भी उठता है, ऐसे अन्य भी कई राजनीतिक दलों के नेता हैं जिन पर दंगे भड़काने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन सत्ताधारी दल से होने के नाते उनको हमारी पुलिस, हमारा कानून छू नहीं पा रहा है। कानून के हाथ ऐसे नेताओं के समक्ष बौने साबित हो रहे हैं। वरवर राव निश्चित तौर पर बेल के अधिकारी हैं। ऐसी अवस्था में जब वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और जैसा उनके परिजनों ने कोर्ट को बताया है, वे अपने जीवन के अंतिम क्षण में हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर मानवता के आधार पर उन्हें बेल दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों में कोई भी ऐसा नहीं समाचार जिस पर चर्चा की जाए। वही राजकाज के समाचार हैं, राजनीतिक उठापटक के समाचार हैं, आरोप प्रत्यारोप के समाचार हैं, घात और प्रतिघात के समाचार हैं। तो उन पर अपनी ऊर्जा व्यर्थ न करते हुए रश्मि रथी का पाठ शुरू करने जा रहा हूँ। 5वें सर्ग का दूसरा भाग। कल हमने दिनकर जी की नज़रों से यह समझने का प्रयास किया था कैसा वो क्षण रहा होगा जब एक माँ अपने बेटे से अपने बाकी पुत्रों के जीवन की भीख की याचना करने गई होगी, और कैसे उस बेटे ने, जिसके लिए कहा जाता है वह किसी को भी निराश नहीं करता, किसी भी प्राणी द्वारा दान मांगने पर वह सर्वस्त्र देने के लिए तैयार रहता है, उस बेटे ने कितने कठोर होकर अपनी माँ को उनके पुत्रों का प्राण दान देने से मना कर दिया। कुंती चाहती थी कि महाभारत ना हो। उन्होंने कर्ण को प्रलोभन दिया, फिर याचना की कि वो पांडवों के साथ आ जाएं, पांडवों का पूरा राजकाज उनको मिलेगा। लेकिन कर्ण ने दुर्योधन का साथ न छोड़ने की बात कही। कविता आगे चलती है। कर्ण भले ही अपनी माँ के प्रति, अपनी जननी के प्रति कठोर रुख अपनाएं, लेकिन वे हैं बहुत सरल हृदय। उनके मन में इस बात का बड़ा पश्चाताप होता है कि जब उनकी माँ, उनको जन्म देने वाली माँ उनसे कुछ मांगने के लिए आई तो वे दे नहीं पा रहे हैं। ऐसे में कर्ण अपनी इस जन्म देने वाली माँ को वचन देते हैं कि मैं पांडवों में से केवल अर्जुन को युद्ध में परास्त करने और उसका प्राण लेने का प्रयास करूंगा। यदि अन्य 4 पांडव मेरे सामने आते हैं, मैं उन पर प्रहार नहीं करूंगा। कर्ण कुंती को समझाते हैं, यदि कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में पांडवों की जीत होती है तो निश्चित तौर पर अर्जुन इस जीत को केवल कर्ण को मारकर ही प्राप्त कर पाएंगे। और ऐसी अवस्था में कुंती 5 पुत्रों की माँ ही कहलाएगी।
किंतु यदि ऐसा नहीं होता है और दुर्योधन की जीत होती है, पांडव हार जाते हैं, तो कर्ण वचन देते हैं, पहली बात तो माँ तुम पांडव ही कहलाओगी, 5 पुत्रों की माँ ही कहलाओगी, क्योंकि तब तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र कर्ण जीवित होगा। दूसरी बात, यदि कुरुक्षेत्र में दुर्योधन की जीत होती है, पांडवों की हार होती है, तो मैं दुर्योधन का साथ छोड़कर अपने भाइयों के पास आ जाऊंगा, क्योंकि कर्ण हमेशा उनके साथ रहा है जो दलित हैं और शोषित हैं। मुझे राज और काज का कोई लोभ नहीं है। मैं तुम्हारे पुत्रों के पास आ जाऊंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि उनके लिए कुछ सार्थक कर सकूं। यह अध्याय अद्भुत है। इसमें कुंती के मन की ग्लानि, कुंती का अपने पांडव पुत्रों के प्रति मोह, कर्ण के प्रति एक प्रकार का शोभ और साथ ही एक प्रकार का गहन ग्लानि भाव है, तो दूसरी ओर कर्ण है जो किसी भी कीमत पर दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी माँ को भी, अपनी जन्म देने वाली माँ को भी निराश नहीं जाना देना चाहते हैं। इसलिए कर्ण सब कुछ जानते हुए भी स्वयं के लिए मृत्यु का वर्ण कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं, इस कविता का पाठ किया जाए। कुंती कुत्सा से दीन मरी जाती थी, आखिर समेट निज मन को कहा प्रथा ने, आई न वेदी पर का मैं फूल उठाने। पर के प्रसून को नहीं धरा, पर के प्रसून को नहीं पर धन को, थी खोज रही मैं तो अपने ही तन को, पर समझ गई वह मुझको नहीं मिलेगा, बिछड़ी डाली पर कुसुम न आन खिलेगा। तब जाती हूँ क्या और कर सकूंगी मैं, दूंगी आगे क्या भला और उत्तर में, जो किया दोष जीवन भर दारुण रहकर, मिटूंगी क्षण में उसे क्या बात मैं कहकर। बेटा सचमुच ही बड़ी पापनी हूँ मैं, मानवी रूप में विकट सांपनी हूँ मैं, मुझसी प्रचंड अधमई कुटिल हत्यारी, धरती पर होगी कौन दूजी नारी। तब भी मैंने ताड़ना सुनी जो तुमसे, मेरा मन पाता वही रहा है मुझसे, यश ओढ़ जगत को तो छलती आई हूँ, यश ओढ़ जगत को तो छलती आई हूँ, पर सदा हृदय तल में जलती आई हूँ। अब भी मन में है खिंची अग्नि की रेखा, त्यागते समय मैंने तुझको जब देखा, पेटिका बीच में डाल रही थी तुझको, टुक टुक तू कैसे ताक रहा था मुझको। वह टुकुर टुकुर कातर अवलोकन तेरा, वह टुकुर टुकुर कातर अवलोकन तेरा, ओ शिलाभूत शर्पणी सदृश मन मेरा, यह दोनों ही सालते रहे हैं मुझको, रे कर्ण सुनाऊं व्यथा कहाँ तक मैं तुझको। लज्जित होकर तू वृथा वत्स रोता है, निर्दोष सत्य का कब कोमल होता है। धिक्कार नहीं मैं और क्या और सुनूंगी, धिक्कार नहीं तो मैं क्या और सुनूंगी, कांटे बोए थे कैसे कुसुम चुनूंगी। धिक्कार ग्लानि कुत्सा पत्सावे को ही, लेकर तो बीता है जीवन निर्मोही। थे अमित बार अरमान हृदय में जागे, धर दूं उधार अंतर में तेरे आगे। पर कदम उठा ना पाई ग्लानि में भरकर, सामने ना हो पाई कुत्सा से डर कर। लेकिन जब कुरुक्षेत्र पर विनाश छाया है, आखिरी घड़ी ले प्रलय निकट आया है, तब किसी तरह हिम्मत समेट कर सारी, आई मैं तेरे पास भाग्य की मारी। सोचा कि आज भी अगर चूक जाऊंगी, भीषण अर्थ फिर रोक नहीं पाऊंगी, भीषण अनर्थ फिर रोक नहीं पाऊंगी। इसलिए शक्तियां मन की सभी संजोकर, सब कुछ सहने के लिए समुदित होकर, आई थी मैं गोपन रहस्य बतलाने, सौदर वध के पातक से तुझे बचाने। सो बता दिया बेटा किस माँ का तू है, तेरे तन में किस कुल का दिव्य लहू है। अब तू स्वतंत्र है, जो चाहे वह कर ले, जा भूल द्वेष अथवा अनुजों से तू लड़ ले। कड़ गई कसक जो कसक रही थी मन में, हाँ एक ललक रह गई छिन्न जीवन में। थे मिले लाल छह छह पर, छह मिले लाल छह छह पर, वाम विभाता रह गई सदा 5 ही सतों की माता। अभिलाष लिए तो बहुत बड़ी आई थी, पर आस नहीं अपने बल की लाई थी। था एक भरोसा यही कि तू दानी है, अपनी अमोध करुणा का अभिमानी है।
थी विदित वत्स तेरी कीर्ति निराली, लौटता ना कोई कोई द्वार से खाली। पर मैं अभागिनी ही अंचल फैलाकर, जा रही रिक्त बेटे से भीख न पाकर। फिर भी तू जीता रह ना अपयश जाने, संसार किसी दिन तुझे पुत्र पहचाने। अब आ क्षण भर मैं तुझे अंक में भर लूं, आखिरी बार तेरा आलिंगन कर लूं। ममता जमकर हो गई शिला जो मन में, जो शरीर फूट कर सूख गया था तन में। वह लहर रहा फिर उर में आज उमड़ कर, वह रहा हृदय के कूल किनारे भरकर। कुरुकुल की रानी नहीं कुमारी नारी, वह दीनहीन असहाय ग्लानि की मारी। सिर उठा आज प्राणों में झांक रही है, तुझ पर ममता के चुंबन आंक रही है। इस आत्मदाह पीड़िता विषण कली को, मुझसे बुझ खोले दग्ध रमणी को। छाती से सुत को लगा तनिक रोने दे, जीवन में पहली बार धन्य होने दे, जीवन में पहली बार धन्य होने दे। माँ ने बढ़कर जैसे ही कंठ लगाया, हो उठी कंटकित पुलक कर्ण की काया। संजीवनी सी छू गई चीज कुछ तन में, बह चला स्निग्ध प्रसवण कहीं मन में। पहली वर्षा में मही भीगती जैसे, भीगता रहा कुछ काल कर्ण भी वैसे। फिर कंठ छोड़ बोला चरणों पर आकर, मैं धन्य हुआ बिछड़ी गोदी को पाकर। पर हाय स्वतत्व मेरा ना समय पर लाई, माता सचमुच तुम बड़ी देर से आई। अतएव न्याय अंचल का ना ले सकूंगा, पर तुम्हें रिक्त जाने भी ना दे सकूंगा। कि पूर्ण सभी की सभी तरह अभिलाषा, जाने दूं कैसे तुम्हें लेकर निराशा। लेकिन पढ़ता हूँ पाँव जननी हठ त्यागो, बनकर कठोर मुझसे मुझको मत मांगो। केवल निमित्त संगर का दुर्योधन है, सच पूछो तो यह कर्ण पार्थ का रण है। छीनो सुयोग मत मुझे अंक में लेकर, यश मुकुट मान कुल जाति प्रतिष्ठा देकर। विष तरह तरह का हंस कर पीता आया, बस एक ध्येय के हित में जीता आया। कर विजित पार्थ को कभी कीर्ति पाऊंगा, अप्रतिम वीर वसुधा पर कहलाऊंगा। आ गई घड़ी वह प्रण पूरा करने की, रण में खुलकर मारने और मरने की। इस समय नहीं मुझ में शैथल्य भरो तुम, जीवन व्रत से मत मुझको विमुख करो तुम, जीवन व्रत से मत मुझको विमुख करो तुम। अर्जुन से लड़ना छोड़ कीर्ति क्या लूंगा, क्या स्वयं अपने आप को उत्तर दूंगा। मेरा चरित्र फिर कौन समझ पाएगा, सारा जीवन ही उलट पुलट जाएगा। तुम दान दान रट रही किंतु क्यों माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे नहीं कुछ देगी। मैं एक कर्ण अतएव मांग लेता हूँ, बदले में तुमको 4 कर्ण देता हूँ। अब कर्ण अपनी माँ से मांगने के नाम पर वह कुछ दे रहे हैं जिसकी कल्पना शायद कुंती ने भी नहीं की होगी। यह कर्ण का महान चरित्र है जो कवि दिनकर के शब्दों में सामने आ रहा है। मैं एक कर्ण अतएव मांग लेता हूँ, बदले में तुमको 4 कर्ण देता हूँ। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को। पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। अब जाओ हर्षित हृदय सोच यह मन में, पालूंगा जो कुछ कहा उसे मैं रण में। कुंती बोली रे हटी दिया क्या तूने, निज को लेकर ले नहीं लिया क्या तूने। बनने आई थी 6 पुत्रों की माता, रह गया वाम का पर वाम ही विधाता। पाकर ना एक को और एक को खोकर, मैं चली 4 पुत्रों की माता होकर। कह उठा कर्ण 6 और 4 को भूलो, माता यह निश्चद मान मोद में फूलो। जीते जी भी यह समर झेल दुख भारी, लेकिन होगी माँ अंतिम विजय तुम्हारी। रण में कटमर कर जो भी हानि सहेंगे, 5 के 5 ही पांडव किंतु रहेंगे। कुरुपति ना जीत कर निकला अगर समर से, या मिली वीर गति मुझे पार्थ के कर से। तुम इसी तरह गोदी की धनी रहोगी, पुत्रनी 5 पुत्रों की ही बनी रहोगी। पर कहीं काल का कोप पार्थ पर बीता, वह मरा और दुर्योधन ने रण जीता। मैं एक खेल फिर जग को दिखलाऊंगा, जय छोड़ तुम्हारे पास चला आऊंगा। जग में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन हैं, जो भी निहीन है निंदित है निर्धन है, यह कर्ण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है। विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है। सच यह कि पांडवों को ना राज्य का सुख है, पर केशव जिनके साथ उन्हें भला क्या दुख है।
उनसे बढ़कर मैं क्या उपकार करूंगा, है कौन त्रास केवल जिसे मैं हरूंगा। हाँ, अगर पांडवों की ना चली इस रण में, वे हतप्रभ किसी तरह जीवन में, राघे ना कुरुपति का सहजेता होगा, वह पुनः निस्सव दलितों का नेता होगा। है अभी उदय का लग्न दृश्य सुंदर है, सब और पांडु पुत्रों की कीर्ति प्रखर है, अनुकूल ज्योति की घड़ी ना मेरी होगी, मैं आऊंगा जब रात अंधेरी होगी, मैं आऊंगा जब रात अंधेरी होगी। यश मान प्रतिष्ठा मुकुट नहीं लेने को, आऊंगा कुल को अभयदान देने को, परिभव प्रदाह भ्रम भय हरने आऊंगा, दुख में अनुजों को भुज भरने आऊंगा। भीषण विपत्ति में उन्हें जननी अपनाकर, बांटने दुख आऊंगा हृदय लगाकर, तब मैं नवीन आभा भरने आऊंगा, किस्मत को फिर ताजा करने आऊंगा। पर नहीं, कृष्ण कर की है छां जहां। पहले कर्ण कुंती को समझा रहे हैं कि यदि दुर्योधन जीत गए और पांडव हार गए तो वो दुर्योधन का साथ छोड़कर अपने भाइयों के पास आ जाएंगे, क्योंकि वे हमेशा निर्बलों के साथ रहते आए हैं। साथ ही कर्ण उनको यह भी कह रहे हैं कि ऐसा होने नहीं जा रहा है, क्योंकि जहाँ पर केशव है, जहाँ पर कृष्ण है, जहाँ पर कृष्ण का हाथ है, वहाँ पर कभी भी हार नहीं हो सकती है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि कर्ण को पता था कि युद्ध में कौरव की हार होगी, उनकी मृत्यु होगी। इसके बावजूद अपने प्रण के निश्चयी कर्ण दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ते हैं। पर नहीं, कृष्ण के कर की छां जहां है, रक्षिता स्वयं अच्युत की वहां जहां है, उस भाग्यवान का भाग्यशार क्यों होगा, सामने किसी दिन अंधकार क्यों होगा। मैं देख रहा हूं कुरुक्षेत्र के रण को, नाचते हुए मनुजों पर महामरण को, शोणित से सारी मही किन्न लथपथ है, जा रहा किंतु निर्बाध पार्थ का रथ है काट रहे हरि आप तिमिर की कारा, अर्जुन के हित बह रही उलट कर धारा, शतपाश व्यर्थ रिपु का दल फैलाता है, वह जाल तोड़कर हर बार निकल जाता है। मैं देख रहा हूं जननी, मैं देख रहा हूं जननी कि कल क्या होगा, इस महासमर का अंतिम फल क्या होगा। लेकिन तब भी मन तनिक ना घबराता है, उत्साह और दोगुना बढ़ जाता है। बच चुका काल का पट है, बहाना क्षण है, दे रहा निमंत्रण सबको महामरण है। छाती के पूरे पुरुष प्रलय झेलेंगे, झंझा की उलझी लटें खींच खेलेंगे, झंझा की उलझी लटें खींच खेलेंगे। कुछ भी ना बचेगा शेष अंत में जाकर, कुछ भी ना बचेगा शेष अंत में जाकर। विजयी होगा संतुष्ट तत्व क्या पाकर, कौरव विलीन जिस पथ पर हो जाएंगे, पांडव क्या उससे भिन्न राह पाएंगे, पांडव क्या उससे भिन्न राह पाएंगे। है एक पंथ कोई जीत या हारे, है एक पंथ कोई जीत या हारे, खुद मरे या कि बढ़कर दुश्मन को मारे। एक ही देश दोनों को जाना होगा, बचने न का कोई न बहाना होगा। निश्चार द्रोह की क्रिया व्यर्थ और रण है, खोखला हमारा और पार्थ का प्रण है। फिर भी जाने किस लिए ना हम रुकते हैं, चाहता जिधर को काल उधर ही झुकते हैं। जीवन सरिता की बड़ी अनोखी गति है, कुछ समझ नहीं पाती मानव की मति है। बहती प्रचंडता से सबको अपनाकर, सहसा खो जाती महासिंधु को पाकर। फिर लहर धार बुद्ध की नहीं निशानी, सबकी रह जाती केवल एक कहानी। सब मिलकर हो जाते विलय एक ही जल में, मूर्तियां पिघल मिल जाती धातु तरल में। सो इसी पुण्य भू कुरुक्षेत्र में कल से, सो इसी पुण्य भू कुरुक्षेत्र में कल से, लहरें हो एककार मिलेंगी जल से। मूर्तियां खूब आपस में टकराएंगी, तारल्य बीच में फिर गल कर खो जाएंगी। आपस में हो हम यदि खरे या कि हो खोटे, आपस में हो हम खरे या कि हो खोटे, पर काल बलि के लिए सभी हैं छोटे। छोटे होकर कल से सब साथ मरेंगे, शत्रुता ना जाने कहाँ समेट धरेंगे। लेकिन चिंता यह वृथा बात जाने दो, जैसे भी हो कल का प्रभाव आने दो। दिखती किसी भी तरफ ना उजियाली है, सत्य ही
आज की रात बड़ी काली है, सत्य ही आज की रात बड़ी काली है। चंद्रमा सूर्य तम में जब छिप जाते हैं, किरणों के अन्वेषी जब अकुलाते हैं, तब धूमकेतु बस इसी तरह आता है, रोशनी जरा मरघट में फैलाता है। हो रहा मौन राघे चरण को छूकर, हो रहा राघे चरण को छूकर, दो बिंदु अश्रु के गिर दृगों से चूकर। बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से, बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से, कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से, कुंती लौटी बिन कुछ कहे ही मुख से। कल इस महाकाव्य का छठा सर्ग आपके सम्मुख लेकर आऊंगा। महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल आपको सुनाऊंगा कवि दिनकर के शब्दों में। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। आपका आज का दिन बहुत ऊर्जामय हो, सुखद हो, नवीन उत्साह, नवीन ऊर्जा लिए हुए हो, और इस विषम काल में किसी भी तरीके से आपको निराशा ना घेरे, डिप्रेशन ना घेरे, इसी कामना के साथ अब आपसे विदा लेता हूं दोस्तों। नमस्कार।